नितिन साहब कैसे देख रहे हाँ, हैं, और इसका कहीं बिल्कुल, ग्रहों बिल्कुल, से, बिल्कुल नक्षत्रों लक्षित से या टेक्निकल से बिल कुछ निकलता है क्या? बिल्कुल, लास्ट वीक आप नहीं थे, कंचन से बात हो रही थी, तो लास्ट वीक से मैंने आगाह कर दिया था कि अभी फ़िलहाल मार्केट से अब दूर रहने का टाइम है, बिकॉज़ मार्केट के संकेत मुझे पॉज़िटिव नहीं दिख रहे थे। लास्ट वीक ही मैंने इस बात को बहुत मजबूती के साथ रखा था कि अगर आप कहीं पर थोड़ा-सा एग्रेसिव प्लान में हो कि बाइंग करके अभी मुझे चलना है, तो आप फ़िलहाल साइड हो जाओ। क्योंकि अब मुझे मार्च तक मार्केट जो है वो थोड़ा नेगेटिव पैटर्न में ही दिख रहा है। और देखिए, लास्ट वीक जब हम बात कर रहे थे और इस वीक में कोरोना के न्यूज़ जो है सो मंडे के बाद से, ट्यूसडे के बाद से आने बहुत तेज़ी से शुरू हो गए हैं। चाइना के सारे वीडियो धीरे-धीरे फ्लैश आउट हो रहे हैं, जो पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो नहीं दिखा रही थी, बट किसी न किसी तरीके से वो धीरे-धीरे सामने आ रहा है। तो प्लेनेटरी कंडीशंस और ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो नंबर्स होते हैं और कंडीशंस होते हैं, ये सब कहीं न कहीं एक इंडिकेट कर देते हैं, फोरकास्टिंग पैटर्न पहले से बन चुका होता है। तो लास्ट वीक से ही मैं बोल रखा हूँ कि आप मार्केट से थोड़ा-सा अगर साइड हो सकते हैं तो साइड रहें। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को भी अगर थोड़ा-सा अगर हल्का कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा हल्का करें, क्योंकि डराने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फरवरी मार्च तक, इवन बजट के टाइम पे भी मार्केट में जो है सो एक गिरावट ही देखने मिलेगी। और इन सब के पीछे एक रीजन बन रहा है। एक तो कोरोना BF7 जो नया वेरिएंट आया है, बहुत खतरनाक है। जैसा कि अभी न्यूज़ में सुन रहा हूँ, मैं डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट तो हूँ नहीं कि उसके जीनोम सीक्वेंसिंग को समझ सकूँ, बट जैसा न्यूज़ में सुनता हूँ, खबरों में पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, कई सारे रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि अभी तक का जो वेरिएंट है उसमें BF7 जो है वो सबसे डेंजरस है, और इसकी स्प्रेड जो है बहुत तेजी हो रही है। और चाइना के अंदर में जो आर फैक्टर है वो 16 पहुंच गया है, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट फैक्टर है। तो ये सब इंडिकेशन कहीं ना कहीं एक दर्शाता है कि एक मंदी की तरफ इशारा कर रहा है, और अच्छी मंदी होगी। मुझे लगता है कि मार्च तक में जो है, हम जिस जगह पे यहाँ खड़े हुए हैं, तो यहाँ से लगता है 2000 2,500 पॉइंट अगर हम नीचे देख लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो ये एक संभलने का समय है। अगर आप पोर्टफोलियो हल्का कर सकते हैं, आप हल्का कर ले, कैश रखें, अपने पास रखें, मौके मिलेंगे। बिकॉज मार्च के बाद फिर जो मार्केट चलेगा वो एक बहुत बढ़िया मार्केट होगा, जो कि आगे के लिए मुझे लग रहा है बहुत तेजी रहेगी, और वो कंटिन्यू रहेगी। फिर ये कोरोना का जो फिर जो टर्म आना है वो शायद ना के बराबर रह जाएगा। कोरोना तो रहेगा, हमारे बीच पर रहेगा कोरोना। अब कोरोना पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ हो गया है। बट फिलहाल मार्च तक के लिए मैं बोलूंगा संभल कर रहने के लिए। जी, तो मार्च तक के लिए थोड़ा-सा सावधानी, और थोड़ा जितना हल्की पोज़ीशंस कर सकते हैं, जितना आप बाज़ार से दूर रह सकते हैं, उस तरीके के संकेत और उस तरीके की एडवाइस नितिन जी की तरफ से। नितिन सर, ये तो आपने बता दिया, तो फिर लेवल्स पे बात करना है, क्योंकि आपने जो लेवल्स और जो डेप्थ बताई है 2 ढाई हज़ार पॉइंट तक की, तो वो अपने आप में थोड़ा-सा बड़ा नंबर है और बड़ा संकेत है कि किस बिल्कुल किस बड़ा तरीके से। नंबर है, बड़ा नंबर है लवजीत जी। लेकिन लेकिन एक चीज देखिए, अभी इस बात की कहीं भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। और हम आपके चैनल पे इनफैक्ट जब लास्ट वीक की बात कर रहे थे, उस समय निफ्टी करीबन करीबन 800 18,600 के आसपास चल रहा था, ऑलमोस्ट मतलब टॉप पे था। और वहीं पे मैंने आगाह किया था कि आप कहीं ना कहीं अब साइड हो जाओ या बाहर निकलो, बिकॉज मार्केट मुझे अब ऊपर दिख नहीं रहा है फिलहाल। दिसंबर खत्म हो रहा है, जनवरी टू मार्च जो है मुझे नेगेटिव ही दिख रहा है। तो हम उस जगह पे बात कर रहे हैं, उस लेवल पे बात करें जहां पर आप ऑलमोस्ट टॉप पे हो। बिकॉज 1000 पॉइंट गिरने के बाद में आदमी सोचने लग जाता है, यार अब तो 1000 पॉइंट गिर चुका, अब क्या निकले हम। लेकिन जिस जगह पर आपके चैनल के थ्रू बात हो रही है, बिकॉज और भी कई चैनल देखता हूं, तो ऐसी कहीं भी बात नहीं हो रही है। सो कहीं ना कहीं आप इस बात को रख सकते हो कि हमारे चैनल पे ये बात जो है वो पिछले सप्ताह इनफैक्ट 15 तारीख को ही बात हो गई थी। 15 दिसंबर को ऑलमोस्ट जब 18,600 700 के आसपास मार्केट चल रहा था, तो बिकॉज आपके चैनल के थ्रू और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं पर अगर मुझे कुछ दिख रहा है, तो उस बात को मैं आपके चैनल के थ्रू दर्शकों के सामने रखूं, आपके व्यूअर्स के सामने रखूं, और जितना बचाव कर सकते हैं बचाव करें। सो ये बचाव करने का टाइम है थोड़ा सा। और आप बेफिक्र रहे। पोर्टफोलियो हल्का करने का मतलब है कि आप पोर्टफोलियो में, अभी आप जिस जगह पे मार्केट में है, वहां से मार्केट जब गिरेगा तो और पोर्टफोलियो जो है उससे नुकसान होगा। बेटर है पोर्टफोलियो हल्का करें, आप कैश अपने पास रखें। सही टाइम आने पर, फरवरी मार्च में सही टाइम आने पर फिर हम बताएंगे। और फिर उसके बाद नई नई अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इंटर करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काम किया जाएगा। बट अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर काम करना है किसी को अगर, तो आप शॉर्ट करके चले, ज्यादा फेवरेबल होगा, चांसेस ज्यादा है प्रॉफिट करने के अगर आप शॉर्ट बनाते हैं तो। जी, तो शॉर्टिंग करके ज़्यादा पैसा बन सकता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, और चीज़ें सस्ती मिल सकती हैं, डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर आप जहाँ जहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पोजीशन हल्की कर सकते हैं, वो करते चलें, क्योंकि आपको दोबारा एंट्री करने का जो मौका मिलेगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। और बाजार का नियम यही है कि
जो डिफरेंस है आपकी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में, वो जितना बड़ा है, वो फायदा देता है। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप महंगा खरीद करके उसको थोड़ा सा महंगा बेचिए। आप सस्ता खरीद करके महंगा बेचेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। तो जब सस्ता आ रहा है, मिल सकता है, संभावनाएं दिख रही हैं, तो वो कह रहे हैं नितिन सर कि फिर वहां पे हम बाद में देखेंगे, ऐड करेंगे। फिलहाल हल्की पोजीशन रख करके चले, ज्यादा बेहतर रहेगा।